कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसानों को दिया 24 फरवरी को किसान आंदोलन में शामिल होने का निमंत्रण। भोपाल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसानों से संवाद कर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के आगमन की जानकारी दी और अमेरिका और भारत के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर किसानों से संवाद किया और किसकी फसल पर किसान के फसलों पर विदेशी आयात निर्यात की पूरी जानकारी किसानों से पूछी और किसानों को बताई गई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से मुकेश भर के किसानों को लेकर आंदोलन की शुरुआत होगी, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित होंगे। सभी किसानों को धरती माता की बात कही। जीतू पटवारी ने संबोधित करते कहा कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये और हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। चुनावी में बहुमत भाजपा के पास है और भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं, वे देश के प्रधानमंत्री हैं। कहा कि कांग्रेस की 2028 चुनाव को लेकर रणनीति है या कांग्रेस का मन परिवर्तन, ये देखने की बात है। मंच से पिताजी को फोन लगाकर पूछी खेत की हालत। किसानों की बात करते अचानक अपने पिताजी से बात की और फसल में हो रहे फायदे नुकसान की चर्चा की गई थी। अभी देश की जो सरकार होती है, देश के प्रधानमंत्री होते हैं, प्रदेश की सरकार होती है, प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, ये प्रदेश के होते हैं, मेरे भी होते हैं, विपक्ष के भी होते हैं, कांग्रेस के भी होते हैं। अगर बीजेपी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के हैं तो वो जब तक वो चुनाव थे, अभी वो देश के प्रधानमंत्री और अपने सबके, तो उन्होंने अमेरिका से ट्रेड डील की, तो इससे क्या फायदा हुआ देश को, कौन बता सकता है? क्या किसी को है समझ? एक ट्रेड डील क्या है ये सुना अखबार में, टीवी पे, हाथ ऊंचे करो किसने सुना? नहीं, सबने नहीं सुना, नहीं तो हाथ ऊंचे सब करते हैं। अगर जिसने ट्रेड डील के मामले में कुछ भी नहीं सुना, अमेरिका से व्यापार समझौता हुआ भारत का, इसकी किसी को मालूम ही नहीं है कुछ भी, वो हाथ ऊंचे करो जरा। आप लोगों को नहीं मालूम क्या? अमेरिका में एक समझौता हुआ भारत। ये पिछले 4 महीने से ट्रंप रोज नरेंद्र मोदी जी को, भारत की सरकार को, भारत को अलग अलग तरीके से डरा रहे। जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने, अमित शाह जी हमेशा ये कहा कि जब भी पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है भारत का, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को एक दिन लेके रहेंगे। समय आया जब युद्ध करके उस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेना था, तो युद्ध चालू हुआ आज। 35 मिनट में हमारी सेना ने 9 ठिकाने उनके निस्तामुत कर दिए। पूरे दिन युद्ध चला, उधर से भी कुछ बातें हुई, इधर से भी। फिर ट्रंप का एक ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि मैंने भारत की सरकार को बोला है सीज फायर, और सीज फायर हो गया। भारत की सरकार चुप रही, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कोई भी नहीं बोला। इस बीच में अमेरिका ने 4 बार बोला, अलग अलग तरीके से बोला। पता नहीं देश को कि सीज फायर हुआ है या देश में युद्ध चल रहा है। तब बाद में जाके अंतोगत ये पता चला कि युद्ध रुक गया है, और उसका श्रेय ट्रंप ने अलग अलग समय पे 30-40 बार लिया। ये बात तो सबको पता, जिसको नहीं है वो हाथ ऊंचा करो। आपको पता नहीं है बात? ट्रंप ने ये कहा कि सीज फायर किया मेरे कहने पे, ये किसको पता है? वो हाथ ऊंचा करो। सबको पता है, इनको पता नहीं। आपको दादा, आपको नहीं पता है? नहीं, जिनको नहीं पता है तो समझना पड़ेगा ना इसकी भूमिका क्या है, मैं क्यों बात करना है। अभी कांग्रेस बीजेपी को घूंटी पे टांग दिया। हम सब भारतवर्ष के नागरिक हैं, देश के प्रति हम सबका दायित्व है, आदर है, वो रहना चाहिए। अगर हम देश के प्रति आदर नहीं रखेंगे तो आपकी पार्टी को भी आप बड़ी नहीं कर सकते। देश पहले है, बाकी सब बाद में है। अगर ये हम नहीं जी सकते तो फिर आप बहुत स्वार्थी आदमी, आपके माता पिता की भी सेवा आप नहीं कर सकते। ये दिमाग में क्लियर कट हम सबको पता होगा। इसी के आगे जाके नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने कहा कि 50% टैरिफ लगा दूंगा, भारत पे लगा दूंगा। ये तो पता है आप सबको, अखबारों में बहुत दिन से आ रहा है। फिर बात हुई, चलती रही, इधर की उधर की 25-50 बार अलग अलग की बातें हुई। भारत मौन, नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला, भारत की सरकार ने भी एक शब्द नहीं बोला, कोई मंत्री ने भी नहीं बोला, कोई अधिकारी ने भी नहीं बोला। ये चलता रहा। फिर एक दिन ट्रंप ने ट्वीट किया, अभी 8 दिन पहले, कि अब भारत से ट्रेड डील की संधि हो गई है। क्या हुई है?
हमने तय किया है कि 18% टैरिफ भारत पे लगाएंगे और भारत अमेरिका पे 0% टैरिफ रखेगा। ये बात किसको किसको पता, हाथ ऊंचे करो। नहीं, समझ में आना चाहिए। नहीं पता आपको काका? नहीं पता, कोई बात नहीं। अब ये चूंकि संधि हो गई, भारत सरकार ने, हमारे शिवराज सिंह चौहान ने, जो हमारे मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री, उनने 4 दिन तक एक शब्द भी नहीं बोला। 4 दिन तक। जब अमेरिका के कृषि मंत्री ने कहा कि हम सोयाबीन हमारे प्रदेश मतलब अमेरिका की भेजेंगे, हम यहाँ मक्का भेजेंगे, मक्का से बने जितने भी उत्पादन भेजेंगे, सोयाबीन से बने उत्पादन भेजेंगे। फिर उन्होंने कहा कि फल भेजेंगे, अखरोट भेजेंगे, जितने ड्राई फ्रूट भेजेंगे, अलग अलग तरीके की और बातें भी कही। ये सब हम भारत भेजेंगे। 18% टैरिफ, भारत से 500 मिलियन डॉलर का व्यापार करेंगे, ये कंपलसरी। मतलब भारत अमेरिका से 500 मिलियन डॉलर का व्यापार, कुछ न कुछ खरीदना, कपड़े खरीदने पड़ेंगे, डीजल खरीदना पड़ेगा, पेट्रोल खरीदना पड़ेगा, या अनाज खरीदना पड़ेगा, सोयाबीन खरीदना पड़ेगा, पाम ऑयल खरीदना पड़ेगा। ये उस समझौते की शर्तें हैं। ये अमेरिका ने बताया, भारत ने नहीं बताया। पहले भी अमेरिका ने बताया था सीज फायर करना है, तो हुआ। अभी भी अमेरिका बता रहा है कि इन व्यापार समझौते में ये बातें हमने मांगी। तो अब हम तो यहाँ इकट्ठे हुए भैया, ये तो देश की सरकार ने कर लिया, हमें इकट्ठे होने का फायदा क्या है? बात क्यों करना? क्या नरेंद्र मोदी की हम सब मिलकर बुराई करें? प्रतिशत यहाँ आके घर बनाए, अधिकारी बने, इधर उधर से बसे। जैसे ये वकील साहब, कहाँ गए वकील साहब? ये अब ये वकील बन गए, वो फीस अलग लेते रहते हैं श्रीवास्तव जी, पर अरे ओरिजिनल में किसान ही है। हाँ या ना? सही है? खेती बाड़ी है आपकी? नहीं है, सही? हाँ मत करो, सही है? हाँ तो मेरा ये कहना है कि 80% 70% के बीच में किसान है। तो अगर किसान की जीवन का स्तर सुधर ही नहीं रहा है, ये हमारे आसपास जितने मकान बने, चलो हम चालू करें, झूठ नहीं बोलेंगे, ये अपने गांव में, यहाँ पर्सनल इस गांव के कौन कौन है? हाथ ऊंचे करो। इस गांव में आप सब है, आप सब, आप सब, आपका घर यही है? झूठ नहीं बोलना है, सबको सच बोलना है। आपके पास कितनी खेती बाड़ी पूरे परिवार के पास? 4 एकड़ है। तो 4 एकड़ में से पहले ज्यादा थे, थोड़ी बहुत बेची क्या? नहीं बेची, बंटवारा हो गया। तो ऐसा कोई साथी है जिसने बिना बेचे अपना मकान बना लिया है? बेच के बना लिया। कोई है एक आध जिसने बिना बेचे मकान बना लिया? धरती माता बिना बेचे बना लिया? कोई है? आपस में बताओ, मैं समझना चाहता हूँ। आप बिना बेचे किया आपने? नेतागिरी में कर लिया होगा थोड़ा। सही है गलत? मैं समझना चाहता हूँ। जो नेतागिरी में आ जाए, वो चाहे बीजेपी के में आ जाए या कांग्रेस में, उठा पटक कर 2-4 जमीनें बिकवा दी होगी लोगों की। देखेंगे जो भी है, या तो राजनीति में थोड़ी जान पहचान ज्यादा हो जाती है, तो फिर कोई जमीन खरीदने वाला है वो भी आ जाता है, बेचने वाले चल तेरी बिकवा देता हूँ। होता है या नहीं? अरे हाँ या ना? ये आप पे मत जाओ मीणा जी, ये सच्चाई। हमें जब अपन ने तय कर लिया सच्ची बात करेंगे, कांग्रेस बीजेपी नहीं करेंगे। मेरे पिताजी, अभी मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ, 20 साल से सार्वजनिक हूँ। मेरे पिताजी को अभी मैं फोन लगाता और मैं पूछता हूँ आप सबके सामने कि दादा कहाँ हुआ? अपने को समझना पड़ेगा, मतलब सच्चाई की बात चालू करते हैं, है ना? मुझे भी नहीं पता वो कहाँ है। और जरा मैं एक ही आदमी से डरता हूँ दुनिया में, वो वही है। देखते कहाँ है। तो ये भी अभी होंगे ना, तो कहेंगे कि या तो घर सोए होंगे, तबीयत ठीक नहीं है, या तो ये भी कह सकते हैं, या ये कहेंगे कि मैं भैया खेत पे आया। तो मैं उनसे पूछता हूँ इस साल का हिसाब बता, मेरे पिताजी से, ठीक है? हिसाब तो कहीं भी बताना ही पड़ेगा उनको। सही है गलत है? समझ में? हेलो, कहाँ होता? बिलावली खेत है? आज का ही खेत है? आलू निकल रहे है नहीं? कई भाव है आलू का? इन्हीं बार 8-9 रुपया। 8-9 रुपया। इन्हीं बार पूरा कि नहीं पूरा है?
बीच का पैसा नहीं निकला। रात किसका नहीं निकला है? अभी मैंने कितनी बार तो कमान की अल्लू ने बोना अपना अपने नहीं गाँव आड़ा पड़ी गया इनको कहीं। आड़ा पड़ गया क्यों? हाँ अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो इन्हीं साल खेती में कहीं निकले, कुल मिले आमदनी कितनी रही? जब कहीं बराबर रहा। बराबर रहा। तो कितना बीघा खेती कर रही है इन्हीं साल? 90 बीघा। 90 बीघा। चलो ठीक है, धन्यवाद दादा। ये मेरे पिताजी का। अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता हूँ सच्चाई। कहने का अर्थ ये है, बताने का की बात ये है कि किसान जहाँ है वहाँ है या नीचे है, ऊपर नहीं हुए है। किसान के लिए अगर ये समझौता हुआ, आओ दादी आओ, आप भी आओ, मेरे पिताजी से बात करिए, आपसे चालू करूंगा। आ जाओ। वैसे ही रह जाएंगे, उसमें होना जाना क्या है? फायदा होगा विदेश को होगा, हम किसानों के हित में क्या होगा? इससे हमारे को क्या प्रेरणा मिली? यथा स्थिति पर ये है। अब रहा सवाल, उन्होंने कह दिया कि ये समर्थन मूल, हम अगर वो कहते हैं किसान बंधु से इस तरीके का कि हाँ ये रजिस्ट्रेट आपका है, हम 2600 गेहूं आपका खरीदेंगे, तो आप बिल्कुल करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसान बंधु तो पिस रहा है उसमें अंधकार में, जिसने जो आया वो नेता आ गया, उसने कह दिया ऐसा कर दो वैसा कर दो, चल दिए उसके अंदर। आगे की पीड़ा को कोई समझ नहीं रहा और इनके उसको भी नहीं समझ रहा। अब इनके तो आगे ना पीछे, उनको क्या लेना देना है? उनका जैसा देश चल रहा है वैसा चलने तो भारत माता कीजिए। तेज तर्राट आदमी है, कैसा कर ले डील? एक स्टीम फाइल आई है, कहीं आई है फाइल, उसमें एक अधिकारी था, वो अधिकारी को अभी मंत्री बना दिया सरदार जी। वो अधिकारी जो स्टिंग थे वो मर गए, उसका तो देख ही लिया होगा सबने। छोटी छोटी बच्चियों के साथ गुनाह होता है ना। वो 14 बार एक साल में मिला है, 14 बार ये प्रमाण है। हम ये आरोप प्रत्यारोप नहीं, ये सब आ रही ढर 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 ढर। उसमें एक मोदी जी का भी आया कि मोदी जी को कहा कि इजराइल जाओ, वहां ऐसा करो वैसा करो, वो भी लिखा हुआ है। किसने लिखा? जो मर गया उसने, जो स्टीम है इसने। ये सब फाइलों के चक्कर में ट्रंप भारत को डरा रहा, अलग अलग और देशों को भी डरा रहा। देश के कई, दुनिया के कई देशों के इस तरह के नेता जेल चले, जो अपने राज के अंग्रेजों ने, उनका अंग्रेजों के परिवार का जो चांसलर है, जो सबसे प्रिंस है, उसका छोटा भाई, वो भी इसमें फंस गया। उसको अभी सर्च करोगे तो पता लग जाएगा। लंदन में, ब्रिटेन में उसको गिरफ्तार, फिर जमानत पे अभी छोड़ा। इसको नहीं होने देंगे, देश की बात। हमारे प्रधानमंत्री को ताकत देंगे, कहेंगे मत। बिल्कुल। तो ये मेरे साथ अपने को इस बिल के खिलाफ लेना है। तो मैं आप सबसे आग्रह करने आया हूँ कि कल सबको, आपको, हमको 24 तारीख के दिन आना है। कौन कौन लोग आओगे जरा हाथ ऊंचे करो। नहीं, लेके नहीं आना है, खुद को आना है। ये लेके आने का कंसेप्ट खत्म करना है, ये आपसे आग्रह है। ये मैं यहाँ लेके आया, उसके बाद भी लेके आएंगे तो फिर तो कब तक लेके जाएंगे? आखिरी में ही जाते हैं सब लेके एक दूसरे को। सही है गलत है? जब तक जिए, जब तक तो अपने लिए जिए कि हाँ ये भी, अगर आप लोगों को मैंने इतने विस्तार से बात बताई और मैं गलत हूँ, झूठ हो, तो आना ही मत। जिसको भी ये लगता है कि जीतू पटवारी मूर्ख बना रहा है, राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, तो मत आ। और आपको मन से लगता है कि नहीं ये बात तथ्यात्मक है, तो पहले अभी और एक दिन है रिसर्च करो, और सही है तो वहाँ आओ। की बात ही नहीं, भावना ही नहीं। मैं आपसे पूछूं, आप मुझसे पूछो, हम इसमें बात करें, मैंने उसको थोड़ा विस्तार दे दिया है या थोड़े छोटे में बात कर लिए, पर हम सबको मिलकर इसका मध्य प्रदेश से इस लड़ाई को बड़ी करें। को भोपाल आने के लिए तय कर लिया पूरे हिंदुस्तान में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि भैया की। बाकी भैया मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, हम सब लोग आएंगे, अपने अपने साधनों से आएंगे, सब ऐसा कोई नहीं कोई किसी के साथ आए, सारे लोग यहाँ भी सब अपने कहने से आए, बेचारे उनके अपने आप आए, आपके वहाँ भी भोपाल चलेंगे सब लोग। और आपने बड़ी कृपा की है मेरे छोटे से गाँव में आप आए, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और सब जो यहाँ जितने भी आए, हमारे सब बुजुर्ग बड़े छोटे सब आए, उनको भी मैं से दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आगे भी हम अपेक्षा करते हैं कि ऐसे कार्यक्रम आप पधारते रहें। आज किसान पंचायत में हमारे परिवार के लोग, आदरणीय मीना जी ने ये आयोजन किया था जो ट्रेड डील हुई। इसमें मोदी जी के ट्रेड डील से कितने फायदे कितने नुकसान किसानों को अपने आप इसकी जानकारियां होने लगी है। सब किसान भाइयों ने बहुत विस्तार से कहा कि देश के किसानों के साथ एक तरह का छलावा है, झूठ है, उनके आने वाली नस्ल को समाप्त करने की साजिश है। और हम एकजुटता से, राहुल जी जो
महापंचायत के लिए आ रहे हैं, उसमें आएंगे आमंत्रित। नहीं, कांग्रेस की शक्ति का नहीं था। उन्होंने जैसे ही आदेश दिया मुझे तो मैंने उसका निवेदन का पालन किया पूरा, और उन्होंने कहा मुझे किसान चाहिए, मुझे नेता नहीं चाहिए, तो उसी हिसाब की व्यवस्था की। नहीं तो मैं नेता चाहता था 2000 लोग हो जाते। इसलिए मुझे हमको जीतू पटवारी जी का एक संदेश देना था सबको 24 तारीख को, उसको लेके बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहला प्रदेश मध्य प्रदेश है जिसमें इतना इस डील के ऊपर इतना बड़ा कार्यक्रम 24 तारीख को रखा गया। और सभी से अपील करता हूँ कि सब 24 तारीख को जवाहर चौक पे पहुँचने का कष्ट करें। विभिन्न योजनाओं के बारे में भी किसानों से चर्चा की गई, कई मुद्दों पर बात भी की गई। हमारा किसान बहुत भोला भाला है, उसको जानकारी नहीं है। अगर ऐसी जानकारी हर 15-10 दिन में अगर जगह जगह मिलती रहे तो लोगों को ये जानकारी उपलब्ध हो जाए, क्योंकि सरकार तो जानकारी देती नहीं है। ये विपक्ष का काम है, लेकिन विपक्ष जिस तरह से जीतू भाई कर रहे हैं, अगर ऐसा सभी लोग करने लगे तो लोगों को सब जानकारी मिल जाए। आने वाले समय में आप किस उम्मीद से कहते हैं कि हाँ ये आंदोलन सफल होगा आपका? नहीं, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, क्योंकि लोगों में भी अब चर्चा है कि लोग भी इस गवर्नमेंट से बिल्कुल भाग गए हैं, क्योंकि बहुत परेशान है। पैसा दे दे के लोगों की जेब खाली हो गई है, इसलिए लोगों का भी मन है इस बार बदलाव निश्चित रूप से मुझे लगता है 28 में होगा और नई सरकार आएगी तो किसानों के प्रति काम करेगी। अपना परिचय दें। मैं मोहन मीना, ग्राम अचार पास हूँ, तो पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं पद वाला आदमी हूँ, लेकिन जब भी पार्टी मुझे कोई हुक्म देती है तो मैं इसी तरह से कार्य करता हूँ। तो सब लोग मेरे भाई बंद हैं, पूरे लोग जी जान से मेरा सहयोग और मदद करते हैं।